व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू टॉपिक साइंस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर का सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ लेक्चर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, पिछली वीडियोस में हमारा सब कुछ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर सब कुछ हमने क्लियर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे कार्टेशियन फॉर्म में हम वेक्टर्स को कैसे प्लस कर सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म क्या, आई जे के वाले वेक्टर्स होते हैं ना। हमने आपको बताया था कि डायरेक्शंस को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्स वाई जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको आई जे के यूनिट वेक्टर का यूज करना होगा। आज हम उसको प्लस करना सीखेंगे विदाउट यूजिंग पैरेललोग्राम लो, ट्रायंगल लो, पॉलीगन लो। कोई लो नहीं लगेगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, डायरेक्ट आपको प्लस करना बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, देन हम उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म। तो सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर आपको गिवन कैसे होगा यही देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एक वेक्टर ए गिवन है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। अगर थोड़ा भूल गया तो बता देता हूँ, ये जो आई है वो रिप्रेजेंट करता है एक्स डायरेक्शन में, और जो जेड है वो रिप्रेजेंट करता है वाई डायरेक्शन में। ठीक है, आई जे ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये ए एक्स ए वाई क्या है, मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में, और ये वाई डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का। ठीक है, अब एक वेक्टर आपको गिवन है ऐसे, बी वेक्टर इक्वल्स टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। ठीक है, दूसरा वेक्टर ऐसे गिवन है। अब हमें क्या करना है, जना आज हमें प्लस करना सीखना है कि इसको ऐड कैसे करते हैं। मतलब हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सीखना है। आप पहले कैसे करते थे वो मैं अभी बात उसकी नहीं करूंगा। ठीक है, पहले हम लॉज यूज करते थे, अभी मैं उसकी बात नहीं करूंगा। अब मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ ए प्लस बी क्या होगा। देखो, कुछ नहीं होगा, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। ठीक है, समझे कुछ। इन दोनों के एक्स एक्सिस वाले मैग्नीट्यूड में, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस वाले में, उन दोनों को प्लस करो, डायरेक्शन वहां मेंशन कर दो। इसी तरीके से वाई वाले जो है उन्हें प्लस करो और उसकी डायरेक्शन मेंशन कर दो। बस यही इक्वल होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। ठीक है, इतना इजी है, कोई लॉज नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट आपको ऐसे करना है। ठीक है, अब ये आया कैसे, हम जरा यही सीख लेते हैं पहले। ठीक है, ये हमें इसके अंदर का जो राज है वो भी तो पता होना चाहिए ना। चलिए अब वो पढ़ लेते हैं, फील ले लेते हैं थोड़ी सी। देखो, आपको मैंने क्या कहा, दो एक्सिस होंगी, बिकॉज यहाँ पर एक आई एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। ठीक है, तो वाई एक्सिस ये, एक्स एक्सिस ये। अब मैंने क्या कहा, दो वेक्टर मान लो आपको ऐसे गिवन है, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, ए वेक्टर ये हो गया आपका, बी वेक्टर ये हो गया। ठीक है, अब ए वेक्टर और बी वेक्टर को जब आपको प्लस करना होता था तो आप क्या करते थे, ट्रायंगल लो, याद करो। जब हम रिजल्टेंट ड्रॉ करते थे जो कि इसका जो रिदम है ना वो तोड़ दे, मतलब ऐसे 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 नहीं, ऐसे ऐसे, और यहां से रिजल्ट ऐसे, रिजल्टेंट देखो ऐसे और ऐसे, वो रिदम तोड़ देता है ना रिजल्टेंट, इसकी एक सीक्वेंस तोड़ देता था रिजल्टेंट। तो ऐसे ड्रॉ करते थे। अगर मैं आपसे पूछूं अब ये जो ए वेक्टर है इसके आप कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो आप कैसे बताएंगे, ऐसे ड्रॉ करके। ठीक है, क्योंकि जो ए वेक्टर का एक्स कोऑर्डिनेट है वो इतना है, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट इतना है, तभी तो स्ट्रेट लाइन ऐसे गई। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हुआ, ए वाई, और ये एक्स डायरेक्शन में ए एक्स। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं बी वेक्टर पूछ लूँ, बी वेक्टर देखो कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और बी वेक्टर की यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, बी वेक्टर का ए एक्स डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड होगा, बी एक्स। ठीक है, और इस डायरेक्शन में बी वाई, बिकॉज ये देखो ये इतना ही तो है, और यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ करता हूँ और ऐसे, बी वाई हो गया इतना, और ये बी एक्स हो गया। अगर मैं आपसे पूछता हूँ अब रिजल्टेंट, जो ये रिजल्टेंट आपने ड्रॉ करा इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो ये क्या होंगे, एक तो ऐसे, मतलब ये पूरा देखो रिजल्टेंट यहाँ से यहाँ तक बना ना, तो ये पूरा ये क्या हो जाएगा, आर एक्स, सॉरी आर वाई, और ये रिजल्टेंट का एक्स को एक्स की तरफ ये हो जाएगा पूरा आर एक्स। ठीक है, अब इधर देखो जरा, आर एक्स जो है आपका, ये आर एक्स, ये इन दोनों को अगर हम प्लस कर दे तो इसकी इक्वल ही नहीं है, ए एक्स प्लस बी एक्स के। ठीक है, आर एक्स, और इस तरह से आर वाई किसके इक्वल होगा, बी वाई प्लस ए वाई के, ए वाई प्लस बी वाई के। अब मैं आपसे पूछ लूँ इसको जरा रिजल्टेंट को वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो आप कैसे लिखोगे, आर वेक्टर इक्वल्स टू, वेक्टर में डायरेक्शन भी आएगी ना, यहाँ भी डायरेक्ट, ये खाली मैग्नीट्यूड को हमने इसका प्लस करा था, तो आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। ठीक है, थोड़ा ना बोल बोल के समझा करो। ठीक है, अपने आप पहले बोला करो कि मैं क्या समझाने वाला हूँ। तो चलिए, आर वेक्टर को अब आप
ये जो आर एक्स है ये किसके इक्वल था, इसके। देखो ए एक्स प्लस बी वाई आई कैप, और ये आर वाई इसके इक्वल था, वैल्यू पुट कर दो, ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। आगी फील। अब ये जो आया है ये इसके इक्वल ही नहीं है, दिख नहीं रहा साफ साफ, बस ऐसे करा था, ठीक है। तो इसके पीछे का रीजन ये है, इस तरीके से आपको डायरेक्ट ऐसे प्लस करना सिखा दिया। बट इन कार्टिजियन फॉर्म जब आपको आई और जे गिवन हो, डायरेक्शंस गिवन हो, इस तरीके के वेक्टर्स गिवन हो। अब देखो सिमिलरली इफ, देखो अगर जो हमने अभी पीछे वेक्टर प्लस किया वो कितने डायरेक्शंस में था, आई और जे डायरेक्शन में तो था, खाली एक्स और वाई डायरेक्शन में तो था। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि आपको आई जे के 3 डायरेक्शन में प्लस करने को मिल जाए तो कुछ नहीं है, वो भी सिंपल इसी तरीके से प्लस होगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, रिजल्टेंट के, ठीक है। और रिजल्टेंट को आपने अभी पीछे फाइंड किया था जब मैंने वो प्रूव कराया था, ठीक है। ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से आपको प्लस करना है। अब कर लेते हैं क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। देखो ये आपको एक वेक्टर ए गिवन है, ये बी वेक्टर गिवन है। अब जरा इसको प्लस करके बताओ आपको क्या फाइंड करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी आपको दिखाना है, ठीक है। फाइंड करो फटाफट से, पॉज करो वीडियो को और फाइंड करो, ठीक है। कर लिया तो चलिए आते हैं यहाँ पे। देखो ए प्लस बी करना था आपको, क्या करोगे, एक्स डायरेक्शन के मैग्नीट्यूड्स को प्लस कर दोगे इन दोनों वेक्टर्स के, क्या होगा 8 प्लस 4 आई कैप प्लस 6 प्लस 3 जे कैप प्लस 4 प्लस 2 के कैप, ठीक है। अब इनको प्लस करना क्या आएगा, ये तो आ जाएगा 12 आई कैप और ये 6 3 9 के कैप जे कैप सॉरी, और 4 और 2 6 के कैप। तो ये आपका वेक्टर आ गया ए प्लस बी, ठीक है। इस तरीके से ए माइनस बी क्या होगा, 8 माइनस 4 आई कैप प्लस 6 माइनस 3 जे कैप प्लस 4 माइनस 2 के कैप, ठीक है। इसको करो क्या आएगा, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। ए माइनस बी फाइंड कर लिया, ए प्लस बी फाइंड कर लिया, ठीक है। इस तरीके से आपको वेक्टर सब फाइंड करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करते हैं। क्वेश्चन है आपका, देखो आपको ना 3 वेक्टर्स गिवन है। ए वेक्टर है आपका 2i प्लस जे कैप, देखो साथ साथ करो मेरे तभी आएगा मजा वीडियो देखने में, ठीक है। ऐसे वीडियो देख के कोई फायदा नहीं है। 3 जे कैप माइनस 3 के कैप, बी वेक्टर आपको ये गिवन है, और सी वेक्टर आपको गिवन है सी आई कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर प्लस 3 सी वेक्टर, ठीक है। इसे फाइंड करके बताओ जल्दी से, ठीक है। कैसे फाइंड हो गए, चलिए हम करते हैं, आप पॉज करके कर लो। देखो ए वेक्टर तो सेम है 2 आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। माइनस माइनस है 2b, मतलब 2 की मल्टीप्लाई हमें बी वेक्टर से करनी है, ये 2b तो क्या होगा, ये इंटू 2 हो जाएगा, तो क्या होगा 2 3 जा 6 जे कैप। और ये माइनस है, ये ध्यान रखना जरा, यहाँ ब्रैकेट लगा देना पहले, माइनस का साइन है ये गलती हो जाएगी, ठीक है। माइनस 2 3 जा 6 जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है। चलिए अब प्लस 3 सी वेक्टर, मतलब इसकी 3 से मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ क्योंकि पॉजिटिव का साइन है, ठीक है। 18 आई कैप 2 3 जा 6 माइनस 6 के कैप, ठीक है। अब इसको फाइंड कर लो फटाफट, सॉल्व भी तो करना है। 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया ना यहाँ पे, प्लस 18 आई कैप माइनस 6 के कैप, ठीक है। अब क्या होगा, देखो 2i और i वाला कोई हो रहा है, ये है देखो 20 आई कैप माइनस 5 जे कैप, मतलब देखो जे में से माइनस 6 जे में से एक जे गया तो माइनस 5 जे आया, ठीक है। बड़े वाले का साइन आता है नेगेटिव का, और माइनस 4 के, क्योंकि ये माइनस 6 के है और ये 2 के है। तो ये हो गया आपका आंसर। अगर आपका ये आंसर आया था तो आप वीडियो के कमेंट में अच्छा सा कोई एक कमेंट कर देना। तो चलिए देखो इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। डिटरमाइन दैट वेक्टर, मतलब एक वेक्टर को डिटरमाइन करो जब वो वेक्टर ऐड हो रहा है टू द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको गिवन है, सबसे पहले आप गिवन चीजें लिख लिया करो, ठीक है। ए वेक्टर क्या है, 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप, एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 3 के कैप। और ये कैप ना जरूर लगा देना, कैप का बहुत बड़ा मतलब है यहाँ पे, ठीक है। देखो इन दोनों के रिजल्टेंट से द डिटरमाइन दैट वेक्टर, हाँ इन दोनों के रिजल्टेंट से जब वो वेक्टर प्लस हो रहा है
तो वो दे रहा है एक यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन, ठीक है, अलोंग वाई डायरेक्शन। सबसे पहले तो आपको इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट क्या होगा, आर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये तो पढ़ा है आपने। तो ये आप सबसे पहले आपको इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, यहीं कर लो डायरेक्ट। देखो 3 और 4 5 आई कैप प्लस, देखो अब ये नेगेटिव का जे कैप आएगा, एलिमिनेशन मेथड तो आता होगा यार डायरेक्ट, ठीक है। और 7 साथ में 3 गए प्लस का 4 के कैप, ठीक है। ये आ गया आपका आर वेक्टर। अब इसने क्या कहा, इसने कहा था वो वेक्टर जब प्लस हो रहा है ना, जो वेक्टर आपको निकालना है वो वेक्टर जब इसके रिजल्टेंट, इन दोनों के रिजल्टेंट के साथ जब प्लस हो रहा है, प्लस, तो वो दे रहा है एक यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर दे रहा है वाई डायरेक्शन के लॉन्ग। तो यूनिट वेक्टर वाई डायरेक्शन के लॉन्ग क्या होगा, जे कैप नहीं होगा, यूनिट वेक्टर। देखो ये यूनिट वेक्टर ही तो है, तभी तो इसके ऊपर कैप लग रहा है, कैप लग रही है। और अलोंग वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन क्या कौन शो करता है, जे कैप, ठीक है। जब ये दोनों प्लस हो रहे हैं वेक्टर तो वो जे कैप दे रहा है। अब आपको फाइंड करना है सी वेक्टर प्लस फाइंड करना है, ठीक है। ये आपको डायरेक्शन दे दी थी, तो आपको क्या करना है, लेट द रिक्वायर्ड वेक्टर बी सी वेक्टर, ठीक है, जो वेक्टर अभी हमें नहीं पता, ठीक है। अब इसने क्या कहा, जब सी वेक्टर रिजल्टेंट के साथ प्लस हो रहा है तो वो यूनिट वेक्टर दे रहा है वाई की डायरेक्शन में। तो सिंपली आपको अब सॉल्यूशन करना है। देखो सी वेक्टर प्लस आर वेक्टर इक्वल्स टू जे कैप, ठीक है। आपको आर वेक्टर की वैल्यू पता है, पता है, तो ऐसे नहीं हो सकता है जे कैप, ये आर वेक्टर को मैं इधर लिया हूँ माइनस का आर वेक्टर जाए आर वेक्टर, और आर वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 5 कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। सॉल्व करो इसे, जे कैप माइनस 5 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। अभी देखो टू जे कैप और जे कैप कितना हो गया, 2 जे, ठीक है, और -5 आई प्लस -4 के। देखो इसका इससे देखो ये माइनस का होगा, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया था, ठीक है। देखो अब ये आपका आंसर हो गया। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये जो आई जे मैंने गलत लिख दिया ना, या हर वक्त पहले लिखते थे हम, ये कोई बात नहीं होती, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस वाइज चलो, बस ये चीज़ ये होता है इसका मतलब। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वेक्टर ए, मतलब एक आपके पास वेक्टर ए है जिसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर एंड इज अबव द एक्स एक्सिस। ओफो, इसमें तो एक्सिस वाला सीन है, कुछ नहीं, हार्ड थोड़ी ना है, हम एक्सिस पहले बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। अब पढ़ते हैं, वेक्टर ए है इज ऑफ लेंथ, लेंथ इसकी 2 सेंटीमीटर, इज 60 डिग्री अबव द एक्स एक्सिस, मतलब 60 डिग्री कुछ इतना होगा, ठीक है, 60 डिग्री अबव द एक्स एक्सिस। नाम है इसका ए वेक्टर, लेंथ है इसकी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब ये क्वाड्रेंट क्या बोल दिया इसने, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, सेकंड क्वाड्रेंट ये हिस्सा, थर्ड ये, फोर्थ ये, ठीक है। वैसे मैथमेटिकल पार्ट होता है। अगर आपको वेक्टर क्वाड्रेंट रूल पढ़ना है तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपसे वहां से पढ़ लेना, या कमेंट में भी डाल दूंगा, ठीक है। अब आपके पास वेक्टर बी है इज ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, एक और वेक्टर है बी जिसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, बिलो द एक्स एक्सिस, बिलो द एक्स एक्सिस इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो बिलो द एक्स एक्सिस का मतलब तो ये भी हो सकता था, ये भी तो एक्स एक्सिस के नीचे है, पर इन्होंने कह दिया फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट ये है, ठीक है। 60 डिग्री ये भी है, अच्छा, इसका नाम है बी वेक्टर जिसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, ये तो सेम सेम है, ठीक है, नाम चेंज कर दिए खाली। तो आपको अब सम निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, ठीक है। तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो जो ए वेक्टर है, सब निकालने के लिए क्या करते थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या था, क्या था, क्या था, रिजल्टेंट, ठीक है। अब ए वेक्टर, सबसे पहले आपको वेक्टर तो पता होना चाहिए, इसने तो खाली लेंथ दे दी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। वो तो आपको तो बनाना पड़ेगा ना वेक्टर कुछ, वो आई कैप जे कैप वो तो खुद बनाना पड़ेगा आपको। तो कैसे बनाते हैं, इसका कंपोनेंट पता करो, एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। हर कदम पे हर एक कॉन्सेप्ट यूज होगा पिछला, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पिछले के टाइट करके चलो एकदम, छोड़ के नहीं। देखो जिसके साथ एंगल बना रहा हो एक्स एक्सिस पे, जिसके साथ एंगल बन रहा हो उसको क्या कहते थे हम, ए कॉस थीटा। ए क्यों कहा, क्योंकि कॉस ए का ही तो कंपोनेंट है ये, और ये क्या हो जाएगा फिर ए साइन थीटा, ठीक है। तो ए एक्स जब हमें फाइंड करना हो ए एक्स, तो आप क्या करोगे, इस वाले कंपोनेंट को उठाओगे। देखो ए किसके इक्वल है, ये दे रखी है इन्होंने लेंथ 2 सेंटीमीटर, और कोस थीटा मतलब कोस 60, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ होती है, तो 2 × ½ = 1, ये तो 1 आ गया, ठीक है। ए एक्स आपके पास आ गया। अब ए वाई क्या होगा, 2 साइन थीटा, साइन थीटा 60, ठीक है, 2 × √3/2, 2 से 2 गया, √3 आ गया इसका, ठीक है। तो ये इसका 1 आ गया, ये इसका √3 आ गया। तो आपके पास जो ए वेक्टर बना, ए वेक्टर वो क्या बना,
आई कैप प्लस √3 जे कैप, ये बना ना। ओह अच्छा, अब बी वेक्टर बना लेते हैं। देखो यहाँ बनाता हूँ, थोड़ा रफली कर रहा हूँ तो आप अच्छे से करना, पर पेपर में अच्छे से करना। बी वेक्टर का, बी एक्स का, अब ये बी वेक्टर है, ठीक है। ये एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसका क्या होगा, बी कॉस थीटा, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, और ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, ठीक है। तो बी कॉस थीटा क्या होगा, बी आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 इंटू कॉस थीटा, कॉस 60 हो जाएगा मतलब, ठीक है। कॉस 60 की वैल्यू जल्दी बताओ, कॉस 60 की वैल्यू हाफ, ठीक है। 2 से 2 गया 1। अब बी, ये तो एक्स कंपोनेंट आ गया, अब वाई कंपोनेंट 2 इंटू साइन, ये देखो वाई कंपोनेंट तो ये रहा, वाई एक्सिस के लॉन्ग है ना वाई कंपोनेंट, ये रहा बी साइन थीटा। अब साइन 60 किसके इक्वल होता है, √3/2 के, 2 से 2 गया, √3 आ गया। अब इसका भी बना लो जरा, बी वेक्टर। ये आई जे क्या आ गया, देखो एक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, इसलिए आई आया, और इसका मैग्नीट्यूड क्या था 1, इसका मैग्नीट्यूड क्या था √3, इसलिए √3 जे हो गया। अब बी की बात करते हैं हम। ये तो एक्स डायरेक्शन में है, 1 मैग्नीट्यूड, तो याद जाएगा आई, एक्स आई, और ये आपका √3, ठीक है। अब ये √3 बताओ जरा, जे डायरेक्शन कौन सी है, नेगेटिव की है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ क्या आएगा, -√3 जे कैप, समझे, यहाँ पे ट्विस्ट था इसमें क्वेश्चन में। अब कुछ नहीं करना, इसका मैग्नीट्यूड पूछा था आपसे, ए प्लस बी का, ए प्लस बी रिजल्टेंट आपसे पूछा था, तो क्या करोगे, इसे यहीं कर दो डायरेक्ट, ये तो कट गया, तो क्या गया 2i, यह इसका आंसर है, ठीक है। पूरा एलिमिनेशन नहीं निकालना, खाली आपको ए प्लस बी वैक्टर निकालना था, तो ये आ गया, ये आपका आंसर, ये था क्वेश्चन। तो हमने प्लस करना सीख लिया, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में। आज बस इतना ही करते हैं। तो एक होमवर्क देख लो, ये देखो, ये जो क्वेश्चन अभी आपके सामने आया है, कि आप आज का आपका होमवर्क है। देखो कैसे होगा, आपको ना इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो दो वेक्टर आपको गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट निकालो। कैसे निकालोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करके इक्वल्स टू आर वेक्टर हो जाएगा। अब ये जो आर वेक्टर आपके पास आया ना, इसका फॉर्मूला लगाना पैरेललोग्राम लो वाला, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा वाला, ठीक है। वहां से वो जो कॉस थीटा है ना, वहां से आपका थीटा निकलेगा। कैसे निकलेगा, आर वेक्टर आपने निकाल लिया, ए वेक्टर भी गिवन है, बी वेक्टर भी गिवन है, ठीक है। सॉल्यूशन जब आप करोगे, कुछ आपके साथ ऐसे डिजिट आएगी जो आपके थीटा में रहती होगी, ठीक है, एंगलों के बीच में रहती होगी कॉस थीटा में, तो बस वहां से आपका थीटा निकल जाएगा बस। और ये आपके सामने अब सेकंड होमवर्क आता है आपका, ये फिलअप्स, इसको ट्राई करना, नहीं होते तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आंसर्स डाल दूंगा। तो बस इसी के साथ अपनी वीडियो करते हैं एंड, बाय। और अच्छे से करो वेक्टर, वेक्टर बहुत यूजफुल है, आगे बहुत काम आएगा। अभी ये गलती मत करना वेक्टर को छोड़ने की, अच्छे से उसको करते रहो। चलिए बाय।